Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home and always use the mask and sanitizer. And after a very long time we have met here again in next video, and I hope you have given the examination your very good. And now I will explain your next chapter, and your next chapter is poem. Okay, so and the poem name is The Rebel. Okay, so let's see that what is the poem and the poet what he want to say. So let's see students. Hello students, this is your next chapter, poem. The poem name is The Rebel. Okay, and the poet name is D.J. Enright. So this poem has written by D.J. Enright. Okay, and today I will explain the poem. Student, the rebel. Rebel का मीन क्या होता है? Rebel मीन्स होता है द्रोही, मतलब किसी भी विद्रोही कह सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का विद्रोह करने वाला, किसी भी चीज़ के अपोजिट. सपोज जैसे आपने कभी अपने जैसे आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं या फिर हैं जो हमेशा आपकी बातों से डिसएग्री होते हो, या फिर आप जो करते हैं उसके एकदम अपोजिट वो काम करता हो, ऐसा कोई फ्रेंड होगा. ऑफकोर्स होगा ही, हर किसी के पास ऐसा कोई ना कोई फ्रेंड होता है जो, या फिर कोई भी ऐसा नोन पर्सन जिसको हम जानते हैं कि वो हमेशा किसी की भी बात का अपोजिट होता है. मीन्स किसी के भी बात को जो है तो वो कहेगा ये, तो वो कुछ और कहता है. ठीक है, तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. इसके बाद आप समझ जाएंगे. व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, जब सबके पास शॉर्ट हेयर होता है, द रीबल रीड्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो रीबल क्या करता है, अपने हेयर को लॉन्ग रखता है. व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब सबके पास लॉन्ग हेयर होता है, द रीबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. तो रीबल क्या करता है, अपने हेयर को शॉर्ट रखता है. व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब सभी लोग लेसन के बारे में टॉकिंग कर रहे होते हैं, तो द रीबल डजंट से अ वर्ड. तो रीबल जो है कुछ भी वर्ड नहीं बोलता, यानी वो चुप रहता है जब सभी लोग टॉकिंग करते रहते हैं. व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब कोई भी लेसन के बारे में टॉक नहीं करता है, द रीबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. और रीबल तब क्या करता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, और जब सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, द रीबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ. तो रीबल का ड्रेस जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो उसके अपोजिट होता है, यानी उसका जो ड्रेस होता है वो फैंटास्टिक, मतलब पार्टी वियर ड्रेसेस होते हैं, सिंपल ड्रेसेस नहीं होते हैं. व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ, और जब सारे लोग फैंटास्टिक क्लॉथ पहनते हैं, यानी पार्टी वियर ड्रेसेस पहनते हैं, रंगीन ड्रेसेस पहनते हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, तो द रीबल ड्रेसेस सोबरली, तब उसकी जो है उसकी ड्रेस जो है सोबरली, यानी बहुत ही मतलब सिंपल होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है. ठीक है, जो कि अच्छी नहीं दिखती है. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, और जो डॉग लवर्स होते हैं, जो कुत्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं, द रीबल एक्सप्रेसेस हर प्रेफरेंस फॉर कैट्स. तब उसके प्रेफरेंस में जो रिबेल होता है, वो रिबेल कहता है कि कैट्स अच्छे होते हैं, डॉग अच्छे नहीं होते हैं. एंड इन द कंपनी ऑफ कैट्स लवर, और जो कैट के लवर्स होते हैं उनके बारे में रिबेल कहता है कि द रिबेल पुट्स इन गुड वर्ड फॉर डॉग्स. तब वहाँ पे वो डॉग्स के बारे में डिस्क्राइब करता है अच्छी चीज़ें. तो स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ना कि जो रिबेल होते हैं वो हमेशा, यानी जो भी रिबेल पर्सन होते हैं वो हमेशा जो है किसी भी चीज़ के अपोजिट होते हैं. ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, जब सभी लोग सन का मतलब प्रशंसा करते रहते हैं, द रीबल रिमार्क ऑन द नीड ऑफ फॉर रैन, तब वो रैन की पढ़ाई करते रहता है कि रैन अच्छा होता है. ठीक है, व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रैन, और जब सारे लोग रैन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, रैन को थैंक्स बोलते हैं, द रीबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तब वो क्या कहता है, सन अच्छा होता है, मतलब वो बताता है कि सन का एब्सेंस के बारे में उसकी चीज़ें बताता है, उसका इम्पोर्टेंस बताता है. व्हेन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग, और जब सारे लोग मीटिंग के लिए जाते हैं,
द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। तब रिबेल जो है घर पे ही स्टे करता है, वो एक बुक को रीड करता है। व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, और जब सारे लोग घर पे स्टे करते हैं और बुक रीड करते हैं, द रिबेल गोज टू द मीटिंग। तब रिबेल क्या करता है, मीटिंग के लिए जाता है। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़, जब सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, देन रिबेल से नो थैंक यू। तो बोलता है, रिबेल कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है थैंक यू धन्यवाद। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, जब सारे लोग कहते हैं नहीं चाहिए, नो थैंक यू नहीं धन्यवाद, तो रिबेल कहता है, रिबेल सेज यस प्लीज़, हाँ चाहिए मुझे, ठीक है हाँ। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हमारे पास रिबेल्स होते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड वी वन, क्योंकि विदाउट रिबेल वी कैन नॉट फाइंड दैट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। यानी अगर हमारे पास रिबेल्स नहीं होते तो क्या होता, हम जो भी काम करते हमें लगता कि वही अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास रिबेल्स हैं तो उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें किसी ने फाइंड नहीं की, जो कि डीजे एंड राइट पोएट ने फाइंड की इसको, और उसके बारे में एक पोएम लिखा, और इसके अकॉर्डिंग वो ह्यूमन को बताना चाहते हैं कि रिबेल्स हमारे लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, तो वो भी होना ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो नाउ आफ्टर explaining this chapter, you have to watch it carefully. This video you have to watch carefully, and you have to write the summary also of this lesson. Okay student, so next video मिलते हैं. Have a nice day.